हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समर और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया रिजेक्शन के बारे में। जब मेरी रिजेक्शन आई थी ऑस्ट्रेलिया की, आई वॉज वेरी सैड बिकॉज मैं सोच रहा था कि यार मैंने गलत टाइम पर वीज़ा लगा दिया। अगर मैं थोड़ा टाइम रुक जाता, 2025 के अंदर वीज़ा लगाता तो मेरा वीज़ा आसानी से आ जाता। बट अब 2025 के अंदर अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू 2024 और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है और ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाने के अंदर, या फिर आप प्लान कर रहे हैं आपने फ़ाइल लगा दिया है, तो अब आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा रिजेक्शन रेट बढ़ चुका है। आउट ऑफ 10 6 वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या गलतियां हैं जो हम सारे कर रहे हैं। तो यार देखो, जब मैंने अपना वीज़ा लगाया था तो मैंने भी कुछ गलतियां करी थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारा कुछ बताने वाला हूँ, अपनी पूरी जर्नी बताने वाला हूँ। मैंने कब वीज़ा लगाया, कैसे वीज़ा लगाया, कैसे मेरी रिजेक्शन आई, क्या क्या रीजंस थे। उसके बाद मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है, अब मैं 2024 के अंदर जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था वो वाली गलतियाँ आपको बताऊंगा। 2025 के अंदर हम 2024 से कंपेयर करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी। तो यार ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं वीज़ा लगाने के लिए तो यार ये वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताता हूँ। देखो, back to 2023 in December I have applied for study visa for Australia in Melbourne City in मेरा जो सा कोर्स था वो था मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट था मेरा कोर्स। बिकॉज आई वाज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था और कोई कोर्स लेने का। तो एक ये भी मेरी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती थी कि मैंने कोर्स ऐसा ले लिया था जिसके अंदर आगे जाके पीआर के चांसेस नहीं थे और ये वाला कोर्स रेलिवेंट भी नहीं था। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मेरी रिजेक्शन आई। बिकॉज ऐसे मतलब नॉर्मल बेसिक कोर्स तो इंडिया के अंदर भी मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्वेश्चन आपसे कर सकती है कि आप इस कोर्स के लिए इतने पैसे खर्च के बाहर क्यों जा रहे हैं। एक एक करके सारी बात करेंगे। तो दिसंबर के अंदर मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। इन फेबररी 2024, 10 फरवरी, मेरे को पूरी अच्छे से डेट याद है। मेरे को लेटर आता है इमिग्रेशन से जिसके अंदर लिखा होता है कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज बिकॉज मैंने जब वीज़ा लगाया था तो मैंने सोचा था मेरी फ़ाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज मेरे अकेडमिक्स अच्छे थे, मेरे 10th 12th का स्कोर अच्छा था। इन 12th आई हैव गॉट 90%, इन 10th आई हैव गॉट अप्रॉक्स 70%, एंड मेरा पीटी का स्कोर 72 ओवरऑल था जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था। तो मेरे अकेडमिक्स वॉज डिसेंट। और मेरे फ़ंड्स की बात करें तो यार फ़ंड्स के अंदर भी मैंने काफ़ी डिसेंट अमाउंट को शो किया था। अप्रॉक्स 35 लाख रुपीज़ मैंने अपने सेविंग अकाउंट में, मेरे पेरेंट्स और मेरे सेविंग अकाउंट में शो किए थे। वो भी काफ़ी मतलब 3 4 मंथ्स ओल्ड ही करे थे। तो एक वो था, मैंने काफ़ी अच्छा अमाउंट शो किया था। आईटीआर शो करी थी। बट बाद में मेरे को पता लगा कि जो सी आईटीआर मेरे पेरेंट्स की हमने शो करी थी दैट वाज नॉट ऑन पॉइंट, वो थोड़ी सी कम थी। बिकॉज हमने जो सी आईटीआर शो करी थी वो अप्रॉक्स 12 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स शो करी थी, विच वाज लेस। बिकॉज देखो, अब फंड्स के बारे में मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज फंड्स वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा है और फंड्स ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। तो ऐसा था, मेरे को लेटर आ गया था, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। फंड्स मैंने आपको बताया, मैं कन्फ्यूज़न थी कि यार मैंने फंड्स शो कर दिए, मेरे अकेडमिक्स अच्छे हैं। तो उसको वो तो बाद में, क्योंकि जब आपको रिजेक्शन लेटर आता है उसके अंदर कोई रीज़न नहीं होता कि आपका क्यों आया है। उसके अंदर बस बेसिकली मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा लगा दूँ कि अगर मेरे को लेटर मिल जाए, उसके अंदर सीधा सीधा लिखा होता है वी आर नॉट श्योर दैट यू आर, मतलब मैं आपको हिंदी में बताऊं तो उसके अंदर लिखा होता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, हमें नहीं लगता कि आप जेन्युइन स्टूडेंट है और आपका सोल पर्पस वहाँ पर जाके स्टडी करने का ही है। वो ऐसे आपको एक बेसिक सा, सबको यही रिजेक्शन का रीज़न देते हैं, वो आपको रीज़न दे देंगे। और उसके बाद आपको पता ही है कि रिजेक्शन आने के बाद कितनी दिक्कत आती है। बिकॉज कितने आपने अपना टाइम कितना उसके अंदर इन्वेस्ट किया होता है, कितने आपके फंड्स उसके अंदर इन्वेस्टेड होते हैं, कितने ड्रीम्स इन्वेस्टेड होते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसेस लगभग 6 8 महीने का होता है। तो हमने 6 8 महीने के अंदर पूरी प्लानिंग कर ली होती है कि हम वहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा एक फ्यूचर प्लान कर लेते हैं। बट आपको रिजेक्शन आ जाती है तो आपका सपने टूट जाते हैं। ये तो हो गई। उसके बाद फिर मैंने एजेंट से बात करी। एजेंट ने मेरे को कहा कि आप न्यूजीलैंड का वीज़ा लगा लो। हमने वहाँ का वीज़ा लगाया, मेरा वहाँ का भी वीज़ा जो सा है वो भी रिजेक्ट हो गया था। न्यूजीलैंड की स्टोरी मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। तो दैट टाइम यार मैंने क्या क्या सोचा था कि मैंने सोचा था कि मैं अगर रुक जाता, मैं 2025 के अंदर वीज़ा लगाता तो मेरा वीज़ा आ जाता। बट 2025 के अंदर अगर हम देखते हैं तो अब और ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, और ज़्यादा बैड न्यूज़ है। बिकॉज अब देखो, आने वाले टाइम पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ चीज़ें बेटर होने वाली हैं। बिकॉज गवर्नमेंट की नई नई रोज़ पॉलिसीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से मतलब दिक्कत और ज़्यादा बढ़ रही है। लाइक पहले पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की जिसके बाद स्टडी वीज़ा थोड़ा सा हार्ड हो गया था।
कुछ स्टेट्स को उन्होंने पीछे बैन कर दिया था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर दिया था। अगर आप कॉलेजेस के अंदर वीज़ा लगाते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ा दी है वीज़ा की, कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ा दिया है, इमिग्रेशन फ़ीस सारा कुछ बढ़ा दिया है। उसके बाद जो से है आपके स्पाउस वीज़ास के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। अब तो रिसेंटली मार्च की बात करें तो अब पीआर के अंदर भी न्यू पॉलिसीज़ आई हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीआर भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रही है। तो इससे साफ पता लगता है गवर्नमेंट का इंटेंट कि वो नहीं चाह रहे कि और लोग हमारी कंट्री में आए या फिर और ज़्यादा लोग आकर यहाँ पर पीआर लें या फिर स्टडी करें। तो बहुत लिमिटेड वीज़ा जोन से आप लोगों को मिल रहे हैं। तो अगर आपको उन लिमिटेड लोगों के अंदर आना है तो आपको अपनी फ़ाइल जोन सी है बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखानी पड़ती है, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। तो अब यार फाइल को अपनी परफेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, जोन सी गलतियाँ मैंने करी थी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो आप रिपीट मत करना। सबसे पहली गलती जो मेरे को लगती है जो मैंने करी थी, विच वॉज टाइमिंग। जब मैंने वीज़ा लगाया था आई थॉट कि मेरी टाइमिंग सही नहीं थी वीज़ा लगाने की, बिकॉज आई हैव अप्लाइड फॉर फेबररी इनटेक और मैंने दिसंबर के अंदर फ़ाइल लगाई थी। तो मैंने फ़ाइल बहुत लेट लगाई थी। उससे क्या होता है, मेरी फ़ाइल जो सी काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाती है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ आ जाते हैं या फिर लग चुके होते हैं। और गवर्नमेंट का एक रूल होता है, हर साल जो से लिमिटेड नंबर वो नंबर डिसाइड करते हैं कि मान लो 1.5 लाख लोगों को या फिर 1.5 लाख स्टूडेंट्स को उन्होंने वीज़ा देना है अलग अलग कंट्रीज से। तो जैसे अगर वो नंबर के अपने क्लोज आते रहते हैं, शुरू में तो वो वीज़ास दे देते हैं सबको सबको, मतलब ऐसे नहीं, अगर आपकी फ़ाइल अच्छी नहीं है तब भी आपके रिजेक्शन आ सकती है, आप भले ही 1 साल पहले वीज़ा लगा दो। बट अगर आप पहले वीज़ा लगाते हैं तो वो आपकी फ़ाइल कंसीडर्ड हो जाती है जल्दी और आपको वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जितनी आप लेट फाइल लगाएंगे उतने ज़्यादा वीज़ाज ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं, तो अब वो नंबर्स को कम करने के पीछे स्ट्रिक्टनेस बढ़ा देते हैं और वीज़ास को रिजेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि एक मेरा गलती थी। अगर मैं फ़ाइल थोड़ी पहले लगाता या फिर जुलाई इनटेक के अंदर अप्लाई करता तो शायद से ज़्यादा बेटर होता और रिज़ल्ट चेंज हो सकता था। तो ये तो एक मेरे को फर्स्ट रीज़न लगता है। तो अगर आप भी अब मान लो जुलाई इनटेक 2025 जुलाई इनटेक की अगर बात करें, अगर मार्च के अंदर आप वीज़ा लगाते हैं या मार्च या अप्रैल के अंदर वीज़ा लगाते हैं तो आपके चांसेस थोड़े से इम्प्रूव हो जाते हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा। तो अगर आप अभी लगाते हैं तो यू आर गुड टू गो, आप लगाइए एंड आई होप आपका वीज़ा आ जाएगा। और फाइल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट तो आपके ऑन पॉइंट होने ही चाहिए। देखो, अब ऐसा नहीं है आप कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते, आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग दिखाया और अगर वो कन्विंस्ड नहीं हो तो आपका वीज़ा वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको मैसेज करेंगे कि हमें ये मिसिंग है तो आप ये दे दो, नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता और उनका इंटेंट भी नहीं है अब कि वो वीज़ा आपको देना चाहते हैं। मान लो अब वो आपको वीज़ा नहीं देना चाहते, आपको उनसे वीज़ा छीनना पड़ेगा, आपको इतनी अच्छी फाइल दिखानी पड़ेगी। तो एक तो हो गया टाइमिंग, जो मेरे को लगता है कि मेरी गलती थी। सेकंड वाज लोकेशन। आई वॉज अप्लाइड इन मेलबर्न इन RMIT यूनिवर्सिटी। RMIT जिसे नहीं पता, मेलबर्न की काफ़ी ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, मिडल इन द मेलबर्न है। मेलबर्न वहाँ की सब बहुत बड़ी स्टेट है। तो मैंने ये भी गलती करी थी कि मैंने सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर अपना वीज़ा लगा दिया था। यही अगर मैं चाहता तो मैं कोई रीजनल एरिया या फिर थोड़ी उनके जो सा गाँव साइड एरिया होता है, अगर वहाँ पर वीज़ा लगाता तो वहाँ पर क्या होता है ना, गवर्नमेंट वहाँ की जो सी गांव है या फिर वहाँ के रीजनल एरियाज़ है, वहाँ की इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप वहाँ पर वीज़ा लगाते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन की भी ज़रूरत है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप वैसी जगहों पे वीज़ा लगाते हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा सा आपको कह सकते हैं वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट आपको वीज़ा अप्रूव कर देती है बिकॉज उनको वहाँ पर डेवलपमेंट करनी होती है। अगर मेलबर्न की बात करें, यहाँ मैंने वीज़ा लगाया था, ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलेटेड है, ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड है, वो और नहीं चाहते कि और लोग यहाँ पर आएँ। और यहाँ पर मतलब एक मान सकते हो एडवांटेज नहीं होती है एक, कि अगर आप सिटी में लगाते हैं, ऑल्दो आ सकते हैं, अगर आप मेलबर्न सिडनी में भी वीज़ा लगाते हैं आते हैं लोगों के। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके चांसेस बढ़ जाए वीज़ा आने के तो ट्राई करिए रीजनल एरियाज़ में वीज़ाज़ लगाइए। और बाद में आप चाहें तो एक बार वीज़ा आने के बाद वहाँ पर जाके तो आप चाहें तो कोर्स ख़त्म होने के बाद मूव कर सकते हैं किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में। तो एक ये भी लोकेशन वाला पॉइंट जो सा है। और थर्ड पॉइंट की बात करें, फंड्स, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, और बाकी सारे पॉइंट एक तरफ रख दो, फंड्स को आप एक तरफ रख दो। फंड्स जो से मेन रीज़न है जिसकी वजह से वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट हैव टू मेक श्योर कि आपके पास इनफ फंड्स है कि आप वहाँ पर लिविंग अच्छे से कर पाएँ और वहाँ पर आप पढ़ाई कर पाएँ, बिकॉज दे डोंट वांट कि आप वहाँ पर जाएँ और आपके पास वहाँ पर पैसे नहीं हैं, फिर आप वहाँ पर घूम रहे हैं, आपको पैसों की दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती। फॉर दैट आपको फंड्स शो करने पड़ते हैं। फंड्स के अंदर आप FDI शो कर सकते हैं, ITR शो कर सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, और ITR आपको शो करनी पड़ती है। और मेरे केस में आई थॉट कि मेरे फंड्स जो से सेविंग अकाउंट में थे वो तो यार सही थे, 35-40 लाख रुपीज़ के अराउंड फंड्स हमने शो करे थे। बट हमारी जो सी मतलब मेरे जो से पेरेंट्स की ITR थी
आई थॉट कि वो थोड़ी सी कम थी, जो कि एक मेरा रिजेक्शन का कारण बन गया। मेरी ITR थी 12 लाख रुपीज़। मेरी मदर और फादर दोनों की कंबाइन ITR जो थी 12 लाख रुपीज़ थी, विच वाज लेस बिकॉज 12 लाख रुपीज़ बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ITR एक रीज़न था जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ऑल्दो मेरे पास एजुकेशन लोन नहीं था। एजुकेशन लोन होता है तो वो ओवरलैप कर देता है ITR को, तो आपको ITR ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मेरे केस में एजुकेशन लोन भी नहीं था और ITR भी कम थी, जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो अगर आपका भी फ़ंड्स के अंदर ऐसा है कि आपके पास फ़ंड्स इनफ हैं या फिर फ़ंड्स भी इनफ नहीं है, और अगर आपकी ITR कम है, तो गो फॉर एजुकेशन लोन। अगर आपको एजुकेशन लोन मिलता है तो वेल एंड गुड, आपके वीज़ा आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं विद एजुकेशन लोन। और अगर आपके पास एजुकेशन लोन नहीं है तो आपकी ITR अच्छी होनी चाहिए, आपके पास फंड्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कैपिटल अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फंड्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ फंड्स के ऊपर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो ये भी एक मेरा पॉइंट था जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। उसके बाद जो मेरे को लगता है कोर्स भी एक रीज़न था मेरा वीज़ा रिजेक्ट होने के लिए, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। सो मेरी ऑब्लिगेशन थी कि मेरे को कॉमर्स रिलेटेड रेलिवेंट कोर्स लेना पड़ेगा। तो मैंने बिजनेस मैनेजमेंट करके मेरा कोर्स था जिसके अंदर मैंने एनरोलमेंट करी थी। मेरा ऑफर लेटर भी आ गया था कॉलेज से, बट जो सा मेरा कोर्स है यार वो इंडिया के अंदर काफ़ी कॉमन है, काफ़ी बेसिक कोर्स है। तो वहाँ की गवर्नमेंट या फिर वहाँ की एम्बेसी इशू कर सकती है कि यार आप इस कोर्स के लिए यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। मेरी RMIT यूनिवर्सिटी जो RMIT यूनिवर्सिटी थी जोन सी, ऐसा भी नहीं कि वहाँ पर ये कोर्स कुछ स्पेशल है। तो गवर्नमेंट एक क्वेश्चन कर सकती है कि आप अपने वहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। तो वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी SOP में दिखानी पड़ती हैं, बट वही बात है कि गवर्नमेंट कन्वेंस हो ना हो या फिर वहाँ की एम्बेसी कन्वेंस ना हो तो रिजेक्शन आ सकती है। तो ट्राई करिए कि आपका जो सा कोर्स है वो रेलिवेंट हो और आपका कोर्स जो सा है वो अलग कोर्स हो थोड़ा सा, तो ताकि जो सा मतलब गवर्नमेंट को एक हाँ मिले कि हाँ ठीक है ये कोर्स इंडिया के अंदर नहीं है तब बच्चा यहाँ पे आ रहा है। ऑल्दो इंडिया के अंदर है भी तो आपको SOP के अंदर रीज़न आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि आप वहाँ पर जाकर ही ये वाला कोर्स क्यों करने वाले हैं। तो ये भी एक रीज़न है रिजेक्शन के लिए। तो ये सारी गलतियाँ जो मैंने अपनी फ़ाइल में करी, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ करी कि ये मेरी गलतियाँ थी। तो आप ये बाद में रियलाइज़ ना करें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर आप ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिए, वरना आपको भी रिजेक्शन देखनी पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया अब हमें वीज़ाज़ छीनने पड़ते हैं, वो वीज़ाज़ देते नहीं हैं। तो आपको अपनी फ़ाइल बिल्कुल टॉप नॉच अप टू डेट फाइल रखनी पड़ेगी, पूरी परफेक्ट रखनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू गेट स्टडी वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद मैं एक बार आपको सारा कुछ ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वीज़ा अच्छे से आ जाए तो आपको अपने फंड्स ऑन टॉप रखने पड़ेंगे। ट्राई टू गेट एजुकेशन लोन, आपकी ITR अच्छी होनी चाहिए। अगर आप फंड्स शो कर रहे हैं अपने अकाउंट में तो फंड्स अच्छे अमाउंट अच्छा होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए। FD दिखा रहे हैं तो FD भी ओल्ड होनी चाहिए, और लोन ले रहे हैं तो एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। अकेडमिक्स के अंदर आपके जो सा PT का स्कोर है वो नॉट लेस देन 59 होना चाहिए। 10th और 12th के अंदर 60+ आपके मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो मास्टर्स के अंदर मतलब बैचलर्स के अंदर आपका स्कोर डिसेंट होना चाहिए। उसके अलावा SOP के अंदर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। SOP जो सी है उसको बिल्कुल अच्छे से लिखना। SOP के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भाई टाइमिंग जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू अप्लाई फॉर जुलाई इनटेक इन 2025, सो आप जाके कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी रिजेक्शन कब आई थी, क्यों आई थी। तो अब आपकी ना है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।